डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक नया पेपर आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं टीजीटी सोशल साइंस का, उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से छोड़ने हैं, क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शंस ऐसी जगह दिए रहते हैं जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और यानी लास्ट पेज पर। तो चलिए मैं आपको बता, और उसके आगे मैं आपको ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी और उसके बाद इकोनॉमिक्स का। तो जो भी विषय हैं उन सभी के वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो वेट करिए। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करूंगी। तो ये जो एग्ज़ाम पेपर मैंने लिया है, ये लिया है टीजीटी हिस्ट्री का, और आगे मैं आपको और भी प्रोवाइड करूंगी। सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है और फ्रंट पेज में आपको ये दिखा रही हूँ, और जो सीरीज़ है वो ए सीरीज़ है। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या दिए गए हैं निर्देश। सबसे पहले आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, जिसको पढ़ने में छात्र को समय नहीं मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी गलतियाँ होती हैं। तो यहाँ पहले निर्देश हम देखेंगे। अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक केवल आवरण पृष्ठ प्रश्न पुस्तक के साथ ORM उत्तर पत्रक के निर्दिष्ट स्थान पर लिखे, अन्य कहीं नहीं लिखे। तो ORM शीट जो दी जाती है आपको, वो बहुत ही आपको केयरफुल होकर भरना होता है। इस पर वाइटनर या कहिए ब्लेड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपकी आंसर शीट को जो मशीन होती है वो रीड नहीं करेगी। इसलिए पहले से ही बहुत ध्यान से आप ORM शीट को फिल करें। इसके अलावा अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ORM शीट की अलग से बुक आती है, तो उस पर प्रैक्टिस भी करें। और प्रश्न पुस्तक मिलने के उपरांत अभ्यर्थी को तुरंत जांच कर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो पुस्तक में पूरे प्रश्न हैं कोई छूटा तो नहीं है। यदि कोई विसंगति है तो प्रश्न पुस्तक मिलने के 10 मिनट के भीतर आप कक्षा निरीक्षक को सूचित कर सकते हैं और त्रुटि हेतु दूसरी पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप लिखने से पहले अपनी जो आपको दी गई है, बुकलेट दी गई है और ORM शीट दिया गया है, उसको चेक कर लें अच्छे से। उसके बाद ही उस पर कुछ भी मार्क करें या लिखें, नहीं तो समय रहते आपका चेंज भी किया जा सकता है। तो हम आ गए हैं जो एग्ज़ाम पेपर है उसके लास्ट पेज पर। इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में देखा है यही गलतियां होती हैं। तो आइए समझते हैं किस तरह से एग्ज़ाम होता है और कितने क्वेश्चन हमको इसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है प्रश्न पुस्तक में किसी विसंगति के अतिरिक्त किसी भी स्थान में अभ्यर्थी को कोई दूसरी प्रश्न पुस्तक नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तक को उपयोग में लाने और ORM उत्तर पत्रांक को पूर्ति करने में सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पर बिल्कुल भी ब्लेड और वाइटनर का यूज़ ना करें, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो मशीन रीड नहीं करती है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो आपका पेपर मिलता है सोशल साइंस का, ये 3 खंडों में होता है। भाग 1, सबसे पहले भाग 1 को हम समझ लेते हैं। यही बच्चे गलतियां करते हैं कि प्रश्न संख्या 1 यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें 4 प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगी कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो इतिहास से रिलेटेड होता है। जो पहला का दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो इकोनॉमिक्स से रहता है, और तीसरा कह सकते हैं आपका राजनीति से, और चौथा ज्योग्राफी से। तो ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 और 1 करके, फिर सेकंड, तो इन सभी क्वेश्चन में से किसी एक को आपको अटैम्प्ट करना है। भाग 1 में ओनली 1 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं देने हैं। तो
भाग 1 में केवल एक ही क्वेश्चन करना है, इसके अलावा किसी भी क्वेश्चंस को आपको टच नहीं करना। अगर आप सारे के सारे करते हैं तो केवल फर्स्ट जो क्वेश्चन आपने किया है उसको ही आपका सही मानते हुए वहां अंक निर्धारित कर दिया जाएगा। तो अभ्यर्थी को ORM उत्तर पत्रांक के प्रथम भाग में चयन किए गए विषय में से जो भी आपका विषय रहा है, तो सोशल साइंस में 2 विषय आपको चूज करने होते हैं, तो जो भी आपका विषय रहा है उससे रिलेटेड अगर आपको आंसर आता है तो केवल एक प्रश्न का यहाँ पे भाग 1 में उत्तर आप देंगे। नेक्स्ट खंड में आते हैं भाग 2 में। तो भाग 2 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि खंड 1 जो कि भूगोल का है, खंड 2 इतिहास का, खंड 3 अर्थशास्त्र और खंड 4 नागरिक शास्त्र दिया हुआ है। तो ये जो खंड दिए गए हैं आपको सारे खंड नहीं करने हैं, क्योंकि पहली बार जो बच्चे जाते हैं उनको समझ नहीं आता है तो वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि इस परीक्षा में ऐसा नहीं होता है। आपको किसी भी 2 विषय के खंड को चूज करना है और ORM शीट में फिल करना है। जैसे कि अगर आपने इतिहास लिया है तो इतिहास लेंगे और दूसरा मान लीजिए आपने नागरिक शास्त्र लिया है, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आप राइट करेंगे, भूगोल और अर्थशास्त्र को छोड़ देंगे। अगर आपका भूगोल है, मान लीजिए आपने भूगोल लिया है और इतिहास लिया है, तो केवल भूगोल और इतिहास को ही जो इसके क्वेश्चन है उसके ही आंसर देंगे, बाकी किसी भी खंड को छूना नहीं है। तो आपने जो भी BA में 2 विषय लिए हैं उन्हीं के आंसर यहाँ पे आप देंगे। जो भी आपके BA में रहे होंगे उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट के आंसर क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे देने होंगे। इन 4 खंडों में से अभ्यर्थी को ORM पत्रांक के प्रथम भाग में चयनित 2 विषय जैसा यहाँ सूचित कर रहा है, 2 विषय को ही भरना है। आगे आ जाते हैं, अभ्यर्थी को कुल 125 प्रश्नों के ही उत्तर भरने हैं जैसा दिया गया है। कुल मिलाकर आपका 125 हो जाएगा और गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं की गई है। ORM पत्रांक को भरने के पूर्व अभ्यर्थी उत्तर पत्रांक पर मुद्रित महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ ले। तो ये सारी जानकारी एग्जाम शुरू होने से पहले आपको जानना आवश्यक है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि जो पहली बार एग्जाम देने जाते हैं, बच्चे घबराए रहते हैं, उनको ये सब की जानकारी नहीं मिलती है, तो आप वीडियो के माध्यम से इसे देखकर अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो अभ्यर्थी को दिए गए 4 विकल्पों में से एक सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन ORM पत्रांक में दिए गए निर्देशों से भरना होगा। किसी भी परिस्थिति में प्रश्न पुस्तक का कोई भी कागज अलग नहीं करना है और अभ्यर्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र के अतिरिक्त सादा या लिखा कोई अन्य कागज नहीं लाएगा। ये सब जानकारी तो आपको एडमिट कार्ड पे भी मिल जाएगी। रफ कार्य को केवल प्रश्न पुस्तक के अंदर ही करना है, केवल काला बॉल पेन ही प्रयोग करना है। तो ये आपको एडमिट कार्ड पे भी ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं अब प्रश्नों को। तो हम आ गए हैं भाग 1, यहीं से शुरुआत होती है प्रश्नों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न 1 दिया गया है, अल्पेली बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो इसका उत्तर अगर आप जानते हैं तो इसका उत्तर दें। नंबर 1 का ही दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसी एक स्थल से गर्तावास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। फिर इसका 1 का ही तीसरा प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा रोस्टोव के आर्थिक विकास की अवस्था नहीं है। फिर नंबर 4 पे आ जाते हैं, किसने कहा राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो इसमें से जो भी प्रश्न का आंसर आपको आता है, केवल एक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे देना है। तो चलिए आते हैं आगे के क्वेश्चंस पे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो बहुत फास्ट लगता है तो आप स्क्रीन को वहीं पॉज कर लें और पॉज करके आराम से इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। और शायद मैंने थंबनेल पर लिखा नहीं है, ये जो एग्ज़ाम पेपर आप देख रहे हैं ये पेपर हुआ है 8 अगस्त 2021 को। तो ये आज ही का पेपर है, मैं वीडियो आज ही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इसलिए। और स्टार्टिंग में आप जो पेपर है उस पर डेट मेंशन है, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर। और अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।